बेयर एक्ट देखेंगे तो टू द पॉइंट देखेंगे, ठीक है। न्यू है ये, बीएनएस है, इससे पहले आईपीसी लगती थी। सबसे लास्ट में सबसे पहले हम लोग सबसे लास्ट वाले चैप्टर में चलते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट वाले चैप्टर में चलने का बहुत बड़ा फायदा होगा। क्या फायदा होगा भी दिखा रहे हैं। सो लास्ट पेज है 184 पर। ओके, सो ये ऑनलाइन मैंने बेयर एक्ट डाउनलोड किया है। तो लास्ट चैप्टर देखकर पता चलता है कि इसमें 22 चैप्टर हैं, ठीक है। तो ये आप अपने इंडेक्स पे लिख लोगे। लास्ट सेक्शन क्या है, 358। पहले कितना था, 511, बट ये 511 और ये सेम नहीं है, ठीक है। इसमें कुछ और था। और ये 358 सीधी सी बात करता है कि आईपीसी का निरसन। अब क्या है, आईपीसी लागू नहीं होगी, अब क्या लागू होगा, बीएनएस लागू होगा। इसके अलावा 358(2) इसमें लिखा हुआ है, आईपीसी का निरसन होने के बावजूद निम्नलिखित पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। ऐसा निरसन संहिता के पूर्व संपरिवर्तन या उसके अधीन सम्यक रूप से की गई जब होगी कोई बात, ऐसी निरसन संहिता के अधीन अर्जित प्रोद्भूत बंद कोई अधिकार या उसके विरुद्ध किन्हीं अपराधों के संबंध में कोई शास्ति इस प्रकार की। ये बोल रहा है कि अगर 1 जुलाई से बीएनएस लागू हो रहा है, ठीक है, 358(2) बोल रहा है कि एक में बोल रहा है कि आईपीसी निरसित हो गई, 358(2) बोल रहा है कि 1 जुलाई 2024 से पहले आपको जो कुछ अधिकार या आपके विरुद्ध जो कोई केस, ठीक है, उत्तरदायित्व तो आईपीसी में चल रहा था, वो आईपीसी के अंतर्गत ही चलेगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात बोल रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं एकदम ऊपर। तो ये रहा, यहाँ लिखा हुआ है सेक्शन टोटल चैप्टर 20, ऐसे आप लिख लोगे, ये रहा इंडेक्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे और यहाँ लिख दोगे किसका, पहला 358 एक बोल रहा है आईपीसी का, और शॉर्ट में यहाँ पे दूसरे पे लिख दोगे, दूसरे नंबर पे बोल रहा है कि पहले एक, मतलब वहां डेट नहीं लिखी है क्योंकि तब एक्ट बना तो डेट थोड़ी कंफर्म थी, मतलब जिस तारीख से आईपीसी निरसित हुई है, तो कब से निरसित हुई है, 1 जुलाई से, ठीक है ना, 2024 से। इससे पहले आईपीसी के अंदर जो भी केस अधिकार दायित्व थे वो आईपीसी के अंतर्गत ही चलेंगे, इसके बाद से बीएनएस के अंतर्गत चलेंगे, ठीक है। नाउ हम एकदम शुरू से चलते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं बीएनएस, ये आया था दिसंबर 2023 में, ठीक है। लागू कब से हुआ, 1 जुलाई 2024 से। इसका प्रिम्बल देखते हैं। देखो दूसरी संहिता क्यों लिखा है, क्योंकि 2 आया था, ठीक है। पहले वाले में कुछ चीजें नहीं थी, जैसे कि बालक की परिभाषा नहीं थी जो दिसंबर में आया, उसमें आईपीसी में तो बालक की परिभाषा थी ही नहीं, जो दिसंबर में पहला पार्ट आया था उसमें भी नहीं थी, सेकंड वाले में थी, इसको थोड़ा सा अपडेट किया गया था, ठीक है। आप इसका प्रेम्बल क्या बोल रहा है, अपराधों से संबंधित जितने भी बंद है उनको समेकन करना, एक जगह पे लाना, उनका संशोधन करना, उनका अमेंड करना, और उससे संबंधित अन्य विषयों के लिए क्या बनाया जा रहा है, इस बीएनएस को निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। कब हो रहा है, हमारे गणराज्य के 74th ईयर में ये आ रहा है, ठीक है, संविधान लागू होने के 74th ईयर में, ठीक है। स्वतंत्रता नहीं लिखा हुआ है वहां पे, है ना। तो अभी हमने देखा टोटल चैप्टर 20 थे। सबसे पहला चैप्टर है प्रारंभिक, ठीक है। सबकी तरह सबसे पहले, हर इंसान की तरह सब्जेक्ट भी सबसे पहले अपना नाम बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन अपना नाम सबसे लास्ट में बताता है, ठीक है। 393, 394, 395 लास्ट चैप्टर में बताता है। क्या नाम बता रहा है, मेरा नाम है बीएनएस 2023, ये आपको नहीं बोलना, दूसरी संहिता बीएनएस 2023 ही बोलना है, ठीक है। इसकी हेडिंग देखो, संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त में नाम एक छोटा नाम, ठीक है। कब कब प्रारंभ होगा, जब केंद्र सरकार इसको लागू कराए, ठीक है, 1 जुलाई 2024। प्रत्येक व्यक्ति संहिता के उपबंधों के कोई व्यक्ति जो इस संहिता बीएनएस के द्वारा दिए गए प्रत्येक कार्य या लोभ के लिए वो अगर भारत के भीतर दोषी होगा तो वह इस संहिता के अधीन दंडनीय होगा, अथवा अन्यथा नहीं। अन्यथा नहीं शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या बोल रहा है मंत्री, कि अगर कोई व्यक्ति एक ह्यूमन है, वो कोई कार्य कर रहा है या कोई लोभ कर रहा है, लोभ क्या होता है, ऐसा कार्य जो आपको करना था, एज ए डॉक्टर आपको क्या देना था,
पेशेंट को मेडिसिन देनी थी बट आपने नहीं दिया और पेशेंट की मृत्यु हो गई, ठीक है, मृत्यु नहीं हुई, वो अधिक बीमार पड़ गया, तो आपने अपने विधिक कर्तव्य का क्या किया है, लोप किया है, ठीक है। ऐसा कार्य जो अपराध है, जैसे कि हत्या करना, ठीक है, तो ऐसा कार्य लोप करता है। अगर ऐसा कार्य लोप बीएनएस के अंतर्गत दंडनीय है तभी उसको दंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा, अन्यथा नहीं, ठीक है। ये आपको 7 अधिनियम में शब्द दिखेगा, कई जगह पे दिखेगा। नाउ ये सेक्शन इतने कम क्यों होंगे, क्योंकि कंपाइल करके एक जगह पर ढेर सारे सेक्शन कर दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो, भारत से परे किए गए किसी, भारत से परे बाहर, ठीक है, किसी अपराध के लिए जो कोई व्यक्ति भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार, ना किसी बीएनएस, ठीक है, विचारण का पात्र हो, भारत से परे किए गए किसी कार्य के लिए इस संहिता के संबंधों के अनुसार ऐसा बरता जाएगा मानो वह कार्य भारत में किया गया है, ठीक है। वो कह रहे हैं अगर कोई व्यक्ति है, सिटीजन हो, नॉन सिटीजन हो, ठीक है, भारत के बाहर कहीं पर कोई काम करता है, मान लो अमेरिका में कर रहा है, ठीक है, और वो अगर भारत में अपराध है कार्य, तो चाहे सिटीजन है चाहे नॉन सिटीजन है, जब वो भारत में आएगा तो उसको क्या माना जाएगा, उस कार्य के लिए अपराधी माना जाएगा। सबसे अच्छा मान लो सऊदी अरब में, सऊदी अरब गया, यूएई गया है, ठीक है, अमीरात गया है, और वहां 2 शादी कर लिया, अपराध नहीं था भारत में, लेकिन अपराध है। मान लो भारत का सिटीजन था या कहीं का भी सिटीजन था, मान लो कोई और काम ऐसा किया जो वहां पे अपराध नहीं है, यहाँ पे अपराध है, ठीक है, और तो वो भारत में जब भी आएगा तो बीएनएस के अंतर्गत उसको गिरफ्तार किया जाएगा उस अपराध के लिए, अगर भारत में अपराध है तो, ठीक है। वन ये भारत से बाहर हो रहा है, ठीक है। नाउ 15 भी बाहर हो रहा है, भारत से बाहर कोई व्यक्ति कर रहा है, वो जो अपराध है वो बीएनएस के द्वारा भारत से जुड़ा हुआ है, ठीक है। यहां पर क्या है, कार्य तो अपराध है ही, जिस साधन को टारगेट किया जा रहा है या जिस साधन पे हो रहा है, जिस चीज को टारगेट किया जा रहा है या जिस चीज पे अपराध हो रहा है, वो भी क्या है, भारत का है। जैसे कि भारत से परे किसी स्थान पर किसी नागरिक द्वारा, तो ये व्यक्ति क्या है, भारत से संबंधित है, ठीक है। भारत में रजिस्ट्रेड कोई जहाज हो गया, पानी का जहाज या हवाई जहाज हो गया, ठीक है, इस पर कोई भी व्यक्ति कर रहा है, चाहे भारत का नागरिक हो या ना हो, ठीक है। भारत में अवस्थित किसी कंप्यूटर संसाधन को लक्ष्य बनाकर भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर, तो भारत से बाहर कोई क्या कर रहा है, भारत के कंप्यूटर पर क्या करना की कोशिश कर रहा है, साइबर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, साइबर कंप्यूटर हैक करने की कोशिश कर रहा है वगैरह। अपराध शब्द के अंतर्गत भारत से बाहर किया गया ऐसा प्रत्येक कहलाता है जो अगर भारत में किया गया होता तो अपराध होता, ठीक है, का जो भारत का नागरिक है भारत से बाहर परे किसी स्थान पर किसी की हत्या करता है और वह भारत के किसी स्थान में पाया जाएगा, जहां वो पाया जाएगा वहीं पर विचारित होगा और दोष सिद्ध होगा। तो विचारण और दोष सिद्ध की प्रक्रिया सीआरपीसी बीएनएस में दी हुई है, ठीक है। बोल रहे हैं अगर मान लो ए ने पाकिस्तान में हत्या की और वो मान लो कि मुंबई में पकड़ा गया, ठीक है, तो पाकिस्तान में अगर उसने हत्या की थी तो उसका मुंबई में क्या हो सकता है, ट्रायल हो सकता है। और 16 सेक्शन 16 देखते हैं, 16 क्या कह रहा है कि इस संहिता मतलब कोड, भारतीय न्याय संहिता, ठीक है, से भारत सरकार की सेवक सेंट्रल गवर्नमेंट में के अधिकारियों पर, ठीक है, सैनिकों पर, नौसैनिक पर, वायुसेना पर, आर्मी, सेंट्रल गवर्नमेंट के कोई एम्प्लॉई है या आर्मी का कोई व्यक्ति है जिसने विद्रोह किया है, विद्रोह, ठीक है, अभित्यर्जन किया है, अपनी ड्यूटी त्याग दी है, ठीक है, बिना बताए, दंडित, इन तीनों के लिए दंड के लिए कोई अलग से अगर विधि है तो उस पर बीएनएस का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब बीएनएस का प्रभाव इन तीनों चीज पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये था सब सेक्शन 1। अगले में शॉर्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सब सेक्शन 2 बीएनएस का। थैंक यू।